Hi, the gem. The gem cannot be polished without friction, nor men perfected without trials. Today is 18th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. The President of India, yesterday questions के आंसर हैं. The President of India addresses his resignation letter to whom? The answer is Vice President of India. गिद्दा फोक डांस पंजाब से बिलोंग करता है. पीवी नरसिम्हा राव जी साहब के टाइम पे आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. यस, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इट इज नॉट अ लीगल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था गरीबी हटाओ. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, इसको कहा जाता है सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इस पे अभी इंडियन एक्सप्रेस पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 पे. आज के सवाल हैं. घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को बोलते हैं? विच स्ट्रेट नैरो वाटर बॉडी स्ट्रेट सेपरेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया को. 49th पैरेलल है, ये 49th पैरेलल है, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. सो दीज आर 49th पैरेलल. ये लाइन फेमस बाउंड्री है विच एग्जिस्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज. कंट्रीज के नाम क्या है? लंदन इज सिचुएटेड अक्रॉस विच रिवर, किस बैंक पे लंदन सिचुएटेड है? काराकुम डेजर्ट है, सेंट्रल एशियन स्टेट का नाम बताइए, कंट्री का नाम बताइए जहां ये लोकेटेड है. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज हम पढ़ेंगे व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गवर्नमेंट से. नेचुरल वेजिटेशन, दिस इज प्लाज्मा थेरेपी, दिस इज ब्रू ट्राइब, शॉट इन द आर्म, वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19. फ्रजाइल सीज फायर फिलहाल के लिए हो गया है आर्मेनिया एंड अजरबैजान में. प्राइम मिनिस्टर ने बात किया प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. चेंजिंग द डिस्कोर्स ऑन विक्टिम ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है विक्टिम राइट्स पे. Then shifting sands for Asian economies, T-cell immunity and COVID-19. These are some important headlines. What is geo-heritage? The red sand dunes of Visakhapatnam. Quad and this is QRSAM और ये है Park Strait. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and Indian Express, both are Delhi edition. द हिंदू के फ्रंट पेज का ये हेडलाइन है व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गवर्नमेंट से. फेक न्यूज क्या होता है? जो रियल नहीं है, फेक है, वो प्रोपोगेंडा होता है. इसमें मेनी अ टाइम्स यहाँ पे हेट्रेड और ट्रोल्स होते हैं, फेक अकाउंट्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, बॉट्स होते हैं और वो एक माहौल बनाते हैं, एक प्रोपोगेंडा रन करते हैं. सो दिस इज अ वेरी बिग नाइटमेयर सिक्योरिटी रीजन में और जो हमारी सोसाइटी है इसके लिए भी ये बहुत हार्मफुल है. सो क्या मैकेनिज्म है आपके पास अगेंस्ट फेक न्यूज? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गवर्नमेंट से. सुप्रीम कोर्ट बोल रही है अगर गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, विल गिव द जॉब टू एन आउटसाइड एजेंसी बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द मेनेस ऑफ दिस फेक न्यूज. फेक न्यूज जैसे ही रेगुलेशन अभी रिलेटेड कुछ न्यूज था कंटेंट ट्रैकिंग का. कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो INB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहिए. गवर्नमेंट इसका प्लान कर रही है. गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जो न्यूज़ मीडिया है यहाँ एक बेटर रेगुलेशन का मैकेनिज्म हो. बट अब इसके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन नेसेसरी है. अगर ओवर्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का हो जाता है तो मीडिया, डिजिटल कंटेंट, इनके पास फिर मैकेनिज्म नहीं बचता है कि ये अपनी बातें फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए. गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर वो मजल होता है प्रेस का फ्रीडम. सो देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन बैलेंस. सेल्फ रेगुलेशन बाय न्यूज मीडिया इज नेसेसरी बट जो सेंसरशिप है बाय गवर्नमेंट ये अनकॉल्ड फॉर है. तो यहाँ ना ऐसा कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है कि कंप्लीटली मीडिया को फ्री कर दिया जाए या फिर कंप्लीटली उसको सेंसर किया जाए, रेगुलेट किया जाए. देयर हैज़ टू बी एन इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम हमें अचीव करने का ट्राई करना चाहिए. यहाँ पर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा, वी आर डिसअपॉइंटेड विद योर एफिडेविट, वी वांट टू नो हाउ यू आर एम्प्लॉइंग द केबल टीवी एक्ट। ये जो केबल टीवी एक्ट है ये टीवी न्यूज मीडिया के लिए है। वी वांट टू नो द क्वांटम ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, और क्या लीगल रेमेडी है व्हेन देयर आर कंप्लेंट्स। बिकॉज रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, केबल टीवी, इवन टीवी मीडिया में भी जो रेस्पॉन्सिबल टीवीज हैं, इन्होंने भी जो न्यूज कवरेज किया दैट वाज नॉट एक्यूरेट। यूएस इलेक्शंस में भी ये काफी बड़ा एक प्रॉब्लम आया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी कितना ज्यादा रेगुलेट करे, इस बात पे अभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। फिल्म्स जो होती है वो प्री सेंसरशिप सीबीएफसी में हो जाता है, सेंट्रल बोर्ड दिस फिल्म सर्टिफिकेट। न्यूज मीडिया कई बार अगर अगेंस्ट गवर्नमेंट ये इश्यूज रन कर रहे हैं तो इनके एडवर्टाइजमेंट कट होते हैं। तो न्यूज मीडिया कई बार माउथपीस बन जाते हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के। सो ये पूरा एक फाइन बैलेंस है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन और दूसरे जो इंटरप्ले आ जाते हैं डिफरेंट थिंग्स। तो इसमें एक प्रॉपर रेगुलेशन जरूरी है। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो व्यूअर डिस्क्रिशन है, व्यूअर को अगर मैच्योरिटी है, व्यूअर का चॉइस अगर बेटर है, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा दिस डिजिटल कंटेंट न्यूज़ मीडिया एवरीवेयर में। सो सेल्फ रेगुलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, मस्ट है, बट सेंसरशिप अ डेफिनेट नो। सेंसरशिप यूजुअली कंप्लीट, जो पहले हमने ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी देखा था, लिबरेटर ऑफ प्रेस, सेंसरशिप यूजुअली वर्क करती नहीं है। जो चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है वो होता है व्यूअर्स की मैच्योरिटी। डेमोक्रेसी उतनी अच्छी होती है जितने वहाँ के सिटीजन्स होते हैं। सिमिलरली कंटेंट, जो व्यूअर्स हैं उनकी मैच्योरिटी डिक्टेट करेगा, डिटरमाइन करेगा द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट दे आर गेटिंग। सो दिस इज देयर, बट वी डू नीड टू एड्रेस दिस फेक न्यूज़, और एक मैकेनिज्म होना ज़रूरी है यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट डेमोक्रेसी, फेक न्यूज़ एंड सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड न्यूज है दैट इज अबाउट दिस चेंजिंग कलर्स, सी ऑफ ऑरेंज। सी ये कैनोपी है, ये कैनोपी ऐसे होती है ट्रीज के पत्ते, दीज आर कैनोपीज। चिनार ट्रीज हैं, ये शेड कर रहे हैं लीव्स एज विंटर सेट्स इन। और कहाँ पर है ये? निशात बाग इन श्रीनगर। चिनार ट्रीज ये लीव्स शेड कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज चेंजिंग कलर। एनसीईआरटी में हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा दिस नेचुरल वेजिटेशन का, कोएपन क्लासिफिकेशन। हैव अ लुक, एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल भी। प्रिपेयर अ नोट ऑन नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, डिफरेंट जोग्राफिकल क्लाइमेट्स हैं, और जोग्राफिकल क्लाइमेट्स डिफरेंट होने के कारण वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस डेवलप होती है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, प्रेसिपिटेशन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, किस लैटिट्यूड पे है, सोलर इंसोलेशन कितना आ रहा है वहाँ पे, सॉइल का क्या टाइप है, वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स हैं या नहीं है वहाँ पे, ह्यूमन सेटलमेंट भी अफेक्ट करता है वेजिटेशन को। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। इसका एक मैप भी ड्रॉ करने का कोशिश करिए। अगर आप पेन एंड पेपर से ये आंसर बनाएंगे ना, तो वेबसाइट है srajanindia.net/blog, ब्लॉग सेक्शन। मोबाइल में भी अगर आप वेबसाइट देखते हैं ना, तो डेस्कटॉप वर्जन ऊपर से ऐसे इनेबल हो जाता है, तो वेबसाइट वुड वर्क बेटर। तो ड्रॉ अ मैप, मैप बनाने का प्रैक्टिस करिए, और ये मैप बहुत क्विकली बनना चाहिए। ड्रॉ अ मैप, मैप बनता है ना तो आंसर बेटर लगता है। कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिलीवर कर सकते हो वाया दिस मैप। सो दिस इज गुड प्रैक्टिस। इंडिया का मैप बहुत जल्दी बनाना आना चाहिए, वर्ड मैप भी आपको आना चाहिए क्विकली ड्रॉ करना। ड्रॉ अ मैप, डिस्कस देयर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एनसीईआरटी चैप्टर एंड ड्रॉ अ मैप। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज। थर्ड न्यूज है, दिस इज अबाउट सेरो सर्वे। सेरो सर्वे, सेरो सर्वे में यू हैव टू वेट 4 to 5 hours to get plasma. Finding a replacement donor is difficult, say family members of people infected with COVID-19. What is this sero survey and what is this plasma? प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है कि अगर जैसे कोविड-19 पेशेंट था, वो कोविड-19 पेशेंट रिकवर हुआ तो वो कोविड-19 सर्वाइवर हो गया। इस कोविड-19 सर्वाइवर्स में एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट दिस कोविड। तो इस कोविड-19 सर्वाइवर का हम ब्लड ड्रॉ करेंगे, ब्लड में वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होगा, सीरम होगा, और ये जो सीरम हमने ड्रॉ किया है कोविड-19 सर्वाइवर से, इस सीरम को हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रिवेंशन एंड एज अ ट्रीटमेंट कोविड-19 एक्सपोजर एंड कोविड-19 पेशेंट के लिए।
तो दिस इज प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हु कैन डोनेट प्लाज्मा? जो प्लाज्मा से डोनेट करेगा वो पर्सन इन्फेक्ट हुआ होना चाहिए कोविड-19 से, तभी तो उसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हुई होगी। वो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव था बट राइट नाउ वो नेगेटिव होना चाहिए। रिकवर हो गया है वायरस ओवर 14 डेज प्रायर टू डोनेशन। एज इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। विमेन हु एवर बीन प्रेग्नेंट, ये इनएलिजिबिलिटी होगा। डायबिटिक, कैंसर, क्रोनिक किडनी, ये सब इनएलिजिबिलिटी है। ब्लड प्रेशर एंड दिस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। सो दिस इज डोनेट प्लाज्मा। These people can donate and these are ineligible. नॉट वेरीफाइड है। अब प्लाज्मा थेरेपी का क्या है, इसकी कुछ इनिशियल फाइंडिंग्स अच्छी आई थी बट द फाइनल रिजल्ट इज नॉट वेरीफाइड। मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कुछ केसेस में प्लाज्मा थेरेपी ने वर्क किया, कुछ केसेस में वर्क नहीं किया। कोरोना वायरस जो होता है ना, ये एक फैमिली होती है। कोविड-19 इज अ टाइप। कोविड-19 के जैसे हमने पहले सार्स भी देखा था, देन मर्स भी आया था। इन सार्स एंड मर्स में कुछ केसेस में दिस प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव प्रूव हुआ है, बट कोविड-19 के केसेस में अभी फाइनल हमारे पास रिजल्ट्स नहीं है। मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच जरूरी है टू टेकल कोविड सर्ज इन दिल्ली। सेंटर से बोला गया है हमें ज़्यादा आईसीयू बेड्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, टेस्टिंग कैपेसिटी चाहिए। रीज़न इज दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सो हैव टू वेट 4-5 आवर्स टू गेट प्लाज्मा। कैपिटल ब्रीथ्स इजी आफ्टर वीक्स ऑफ टॉक्सिक एयर। ये जो साइड में ऐसे बर्न भी कर रहे हैं, दीज आर एडिंग टू द प्रॉब्लम। जो ये वेस्टेज होता है इसका बर्निंग, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पॉल्यूशन होने का। मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच चाहिए। सी ये क्या है, कोविड केयर सेंटर है छतरपुर में कोविड पेशेंट्स के लिए। आईसीयू बेड्स बहुत क्विकली फुल हो रहे हैं यहाँ पे। टेस्टिंग टाइम चाहिए। पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। ब्रू रिफ्यूजीज डिमांड इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेटलमेंट पैक्ट। ब्रू रिफ्यूजीज क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, क्विकली रिवाइज करते हैं। ब्रू ट्राइब है ये। सेटलमेंट ऑफ ब्रूज रियांग करना है। जो ब्रूज हैं ये ओरिजिनली थे मिजोरम के। मिजोरम में 1997 का इथनिक क्लैशेस हुए, तो ब्रू ट्राइब मिजोरम से मूव हो गई त्रिपुरा में। त्रिपुरा में रिलीफ कैंप था। अब इनका कुछ ब्रू ट्राइब्स का वापस इनको भेजा गया अपने दिस होम प्लेस दैट इज मिजोरम, और जो कुछ ब्रू ट्राइब्स त्रिपुरा में सेटल हो गई थी उनको वहां पे रिलीफ एंड दिस सेटलमेंट प्रोवाइड किया गया। अब जिनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया सेटलमेंट इन त्रिपुरा, तो अब ये ऑब्जेक्शंस उठे कि ये तो टैसिट अप्रूवल ऑफ रॉन्ग हुआ। 1997 का जो रॉन्ग डूइंग्स हुआ था उसको करेक्ट करना चाहिए, इनको वापस अपने होमलैंड भेजना चाहिए। बिकॉज त्रिपुरा में ही और स्पेशली नॉर्थ त्रिपुरा में अगर हम बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स कर देंगे ब्रू रिफ्यूजीज का, तो यहाँ घेटो फॉर्मेशन हो जाएगा और जो डेमोग्राफी है त्रिपुरा की वो डिस्टर्ब होगी। सो दैट इज वाई त्रिपुरा के जो पीपल हैं वो भी इस बात पे ऑब्जेक्शंस लिए उन्होंने। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। त्रिपुरा ने भी ऑब्जेक्शन किया कि अगर इनका यहाँ से माइग्रेट करके इन्हें त्रिपुरा आना पड़ा बिकॉज ऑफ एथनिक क्लैशेस, तो व्हाई डोंट यू सेंड देम बैक और यहाँ पे नॉर्मलसी रिस्टोर करें। अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे त्रिपुरा में भी, तो फिर यहाँ पे गेटोज बन जाएंगे ब्रू ट्राइब्स के। ये त्रिपुरा के कंसर्न्स थे। मोर देन 40,000 जो ब्रूज हैं, जिनको रियांग्स भी बोलते हैं, ये रिलीफ कैंप में रह रहे हैं त्रिपुरा में सिंस 1997 आफ्टर एस्केपिंग एथनिक वायलेंस इन मिजोरम। तो फिलहाल के लिए फिर ब्रू ट्राइब का पैक्ट साइन हुआ और इनको त्रिपुरा में ही सेटलमेंट करने का प्रोविजंस दिए गए। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इस पैक्ट को इम्प्लीमेंट करने में क्यों इतना टाइम लग रहा है। ब्रू रिफ्यूजीज डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट इम्प्लीमेंट करें सेटलमेंट पैक्ट का, जो त्रिपुरा में इनको सेटलमेंट कराना है। जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो डिले हुआ है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। गवर्नमेंट ये इसका रीजन बता रही है। सो व्हाट आर ब्रू ट्राइब्स? ब्रू ट्राइब्स ओरिजिनली मिजोरम में थे। 1997 का एथनिक क्लैश हुआ, ये मूव हुए त्रिपुरा में। कुछ लोगों को वापस मिजोरम भेजा गया और कुछ लोगों को सेटलमेंट कराया जा रहा है त्रिपुरा में। इसमें टाइम क्यों लग रहा है, इस बात पे ये बोल रहे हैं मेक इट क्विक। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल है, 5वीं और 6ठी अनुसूची। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे 6th में AMTM आता है और ये 5th भी है, रिलेटेड टू ट्राइबल्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल? ओके, सो दिस इज ब्रू ट्राइब्स। नंबर 5th इज एडिटोरियल। दिस इज एडिटोरियल। मीनवाइल दिस इज डिवोटीज डिलाइट। ये नियरिंग नॉर्मलसी हो रहा है। मुंबई सिद्धिविनायक टेम्पल
और चर्च इन मुंबई ऑन मंडे, रिटर्निंग टू नॉर्मलसी। ये एडिटोरियल है शॉट इन द आर्म। वैक्सीन जो कैंडिडेट्स है ना वो नियर दिस सक्सेस मिलने का हमें लग रहा है कि जल्दी सक्सेस मिलेगी, फाइजर और मॉडर्ना। एवरी वैक्सीन कैंडिडेट दैट पासेस अ सिग्निफिकेंट होप इज अ विन फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। जितने जल्दी वैक्सीनेशन आएगा उतना ही जल्दी नॉर्मलसी आएगा। ये दोनों कैंडिडेट्स अभी लीड कर रहे हैं, फाइजर एंड मॉडर्ना। सी, वैक्सीनेशन में हम क्या करते थे, एक लाइव या वीकेंड वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते थे। बॉडी उस लाइव और वीकेंड वायरस से फाइट करके इम्यूनिटी डेवलप कर लेती थी। तो एक्चुअल वायरस का जब ऑनस्लॉट होता है तो बॉडी उसको डिफेंड कर लेती है। ये दोनों टाइप ऑफ वैक्सीनेशन है ना, ये mRNA क्लास ऑफ वैक्सीनेशन है। यहाँ पे सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन होता है पीस ऑफ जेनेटिक मशीनरी का। द पॉइंट इज यहाँ पे हम एक्चुअल जो वायरस है तो उसका पार्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, उसको मिमिक करा रहे हैं। तो इससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि नो फिजिकल पार्ट ऑफ वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज पोलियो वैक्सीनेशन में कई बार देखा गया अगर वीकेंड वायरस है वो प्रॉपरली वीकन नहीं है तो जिसको पोलियो नहीं था उसको पोलियो हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन। सो नो फिजिकल पार्ट ऑफ वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड, तो इससे रिड्यूस हो जाएगी ऑड्स ऑफ एडवर्स रिएक्शन। वो मतलब बैकफायर नहीं होगा, एडवर्स रिएक्शंस नहीं होंगे, फुल प्रूफ होगा। और नंबर ऑफ डोजेस कैन बी क्विकली स्केल्ड अप एज दे डू नॉट नीड दिस मैमेलियन सेल्स। तो ये ट्विन बेनिफिट होते हैं mRNA वैक्सीनेशन के। पहला तो एडवर्स रिएक्शन नहीं होगा और दूसरा है कि इसको स्केल अप इजीली किया जा सकता है। अब कॉन्स क्या है? कॉन्स ये हैं, ये तो प्रोज थे। कॉन्स क्या है mRNA वैक्सीनेशन के? कॉन्स ये है कि ये जो वैक्सीनेशन है कमर्शियली प्रोड्यूस करना है तो सब जीरो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी चाहिए। अब यूएस एंड यूरोप में तो फिर भी पॉसिबल है, इंडिया में हम कोल्ड चेन फैसिलिटी, वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन का सब जीरो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी कैसे बनाएंगे? इट इज़ अ रेयरिटी इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, एशिया, अफ्रीका, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये दोनों वैक्सीनेशन है मॉडर्ना एंड फाइजर। तो मॉडर्ना जो वैक्सीनेशन है ना ये प्राइमरीली यूएसए के लिए है, अनलाइक फाइजर। अनलाइक फाइजर जो मॉडर्ना वैक्सीन है, जिससे फाइजर इंडिपेंडेंट है, मॉडर्ना वैक्सीनेशन जो है ना ये बैक है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन एंड अदर ग्लोबल अलायंस से। इससे बैकिंग है मॉडर्ना का। इससे बैकिंग का मतलब ये है कि मॉडर्ना अगर सक्सेसफुल होती है तो जो इस कोalition के मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया का भी नाम है, मॉडर्ना को कुछ सप्लाईज ऑफ डोजेज यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो कुछ वैक्सीनेशन के डोजेज हमें भी मिलेंगे। बट द पॉइंट इज स्केल, हमारे पास 1.3 बिलियन पीपल हैं। तो द पॉइंट इज इससे इमीडिएट गेन अभी इंडिया को मिलेगा नहीं। इसीलिए आगे हमने देखा है, अभी एक और आर्टिकल आएगा कि इंडिया को लोकल वैक्सीनेशन, लोकल ट्रायल्स पे एम्फेसाइज करना चाहिए, बिकॉज वो ही इंडियन कंडीशंस में ज़्यादा सूटेबल रहेगा और वहाँ पे स्केलेबिलिटी भी बहुत ईजी हो पाएगी। सो वी नीड टू बकल अप। सो दिस इज अबाउट शॉट इन द आर्म। बट द पॉइंट इज अगर ये दोनों भी सक्सेस होते हैं ना तो हमें भी एक होप मिलेगा कि हम कोविड-19 फाइट में जीत सकते हैं। सो शॉट इन द आर्म। ये फ्रेजाइल सीज फायर है। सी, ये एरिया भी अब हमें रट गया है, मैपिंग में आएगा। ये कैस्पियन सी है, अजरबैजान है, अर्मेनिया है, ये रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है और ये अजरबैजान की टेरिटोरियल यहाँ पे कंट्रोल है। एक्चुअली ये दोनों कंट्रीज है ना, अर्मेनिया, अजरबैजान। अब ये नोगोर्नो काराबाग था, ये है तो अजरबैजान में बट यहाँ पे एथनिसिटी अर्मेनियन पीपल रहते हैं और ये अपना खुद का इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं। अजरबैजान चाहता है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अजरबैजान को बैकिंग मिलती है टर्की से। रशिया ने सिक्योरिटी इंश्योरेंस अजरबैजान को भी दिया है और अर्मेनिया को भी दिया है। तो रशिया चाहता है कि उसके बैकयार्ड में ऐसी फाइट नहीं हो, तो रशिया ने अभी यहाँ दोनों के बीच में पीस करा दिया। पीस में ये हुआ कि अर्मेनिया के कुछ विलेजेस हैं उन्होंने विड्रॉ किया, इनका लॉस हुआ। तो अगर ये पूरा टॉपिक हम देखें तो वी नो द मैप, दिस इज द मैप, वी नो द मैप। अगर पूरा टॉपिक देखें तो इसका अभी फिलहाल के लिए पीस में क्या आउटकम आया है कि जो रशिया का क्लाउट है इस पे सवाल उठे हैं। अजरबैजान ने रशिया का हेलीकॉप्टर भी गिराया था। अर्मेनिया का लॉस हुआ है, कुछ विलेजेस यहाँ से उसको छोड़ने पड़े। टर्की का यहाँ पे विन है, टर्की बिकॉज बैक कर रहा था अजरबैजान को, तो टर्की ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी यहाँ पे सेंड कर दिया है। दिस इज फ्रेजाइल सीज फायर, लेट अस सी इसमें अभी क्या डेवलपमेंट होते हैं। देन दिस इज अंडर बाइडेन सिक्योरिटी एम्पैथी लिबरल एंटीपैथी। डेमोक्रेट्स हैं ये ज़्यादा लिबरल होते हैं, रिपब्लिकन्स हैं ये थोड़ा नेशनलिस्ट होते हैं, सेंटर। अब
डेमोक्रेट्स वापस आ गए हैं। डेमोक्रेट्स मतलब बाइडेन, इससे पहले डेमोक्रेट थे ओबामा, बीच में रिपब्लिकन आए ट्रम्प, इससे पहले रिपब्लिकन थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। यूजुअली जो पॉलिसीज हैं उसमें इतना ज़्यादा चेंज होता नहीं है, बट मिस्टर ट्रम्प थोड़े विम्जिकल थे, थोड़ा डिफरेंट ही थे ये। सो अंडर बाइडेन सिक्योरिटी, एम्पैथी, लिबरल, एंटीपैथी। इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने बताया जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो किस लाइन पे आगे बढ़ेगा। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था जो पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, लाइक चाइना, ट्रेड, कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, इंडिया, देन मिडिल ईस्ट, देन अब्राहम अकॉर्ड, देन इजराइल, देन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आरसीईपी का जो अभी नया पैक्ट साइन हुआ है, इसमें क्या टेक होगा इकोनॉमी में, सिक्योरिटी में मिस्टर बाइडेन का। राइट्स इश्यूज ऑन द होराइजन। अब सी, अगर हम ओबामा फेज की बात करें ना, तो ओबामा इंडिया में आए थे। जो प्रेजेंट मिस्टर मोदी गवर्नमेंट है, काफ़ी अच्छा होस्ट किया हमने इन्हें, रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट भी बनाया, एवरीथिंग वाज गुड, पैक्ट्स भी साइन हुए। अब बीच में फिर ट्रम्प आ गए, ट्रम्प को भी हमने इनवाइट किया। अब अगर बाइडेन आएंगे तो हम इनको भी इनवाइट करेंगे एंड विल ट्राई टू, हम फ्रेंडशिप हो जाएगा हमारा। सी, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट को मैसेज भी किया, फोन पे बात भी किया, कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी रीट्रेटेड फर्म कमिटमेंट है इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। शेयर्ड प्रायोरिटीज एंड कंसर्न्स हैं। प्रायोरिटीज एंड कंसर्न्स क्या क्या हैं? कोविड-19 पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं और यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बात कहा, तो इसका वेटेज ज्यादा है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है। अब कमला हैरिस है ना, इनका रूट्स जो हैं वो इंडिया में है, तो ग्रेट प्राइड एंड इंस्पिरेशन है मेंबर्स ऑफ वाइब्रेंट इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी आती है, फिर H1B वीजाज एंड सो मेनी थिंग्स। सो ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है फॉर इंडो यूएस रिलेशंस। तो सी, ये अब क्या है, हमने खुद प्राइम मिनिस्टर की बात देखा, उन्होंने खुद ट्वीट किया है। सो दिस टेल्स द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यूएस एंड India and US relations under Biden, security, empathy and liberal antipathy. Changing the discourse of victim jurisprudence. हमारे यहाँ जो विक्टिम होता है उसको डबल वैमी हो जाता है। एक तो उसके साथ रॉन्ग डूइंग हुआ, प्लस जब वो जस्टिस लेने जाता है तो उसको फिर जो सिस्टम है वो फ्रेंडली नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता। चेंजिंग द डिस्कोर्स ऑन विक्टिम ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिस्टम जो है वो जरूरी है विक्टिम को सपोर्ट करे प्री एंड पोस्ट क्राइम लेवल्स में भी, क्राइम होने से पहले और क्राइम होने के बाद, इन दोनों सिचुएशन पे दिस फ्रेंडली होना जरूरी है, जस्टिस डिलीवर करना जरूरी है। सी, एक होता है आर्टिकल 21, लेट अस क्विकली रीड इट। आर्टिकल 21(1) बोलता है, नो पर्सन शैल बी कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। मतलब अगर वो ऑफेंस डिक्लेयर है, वो आपने गलत काम किया, तभी आपको चार्ज किया जाएगा, कॉन्विक्ट अदरवाइज नहीं होगा। नो पर्सन शैल बी कॉन्विक्टेड एनी ऑफेंस एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ लॉ। लॉ वायलेट किया, और वो जो लॉ वायलेट किया वो पता भी होना चाहिए कि दिस इज लॉ उस टाइम पे वायलेट है। जैसे इकोनॉमिक है, इसमें हम बैकडेट में कर सकते हैं, बट जो क्रिमिनल है उसमें बैकडेट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं लॉज। तो पेनल्टी ग्रेटर देन विथ might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। और जितना पेनल्टी जस्टिफाइड है, डिफाइंड है, उतना ही सजा मिलेगा, ऐसा नहीं कि सजा भी ज्यादा कर दो। तो ये सब क्या है, विक्टिम को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो गिल्टी है इवन उसको भी प्रोटेक्शन है सर्टेन डिग्री। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। एक गलती की सजा एक बार, बार बार ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ही कैसेट बार बार रिपीट हो रहा है। नो, No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against self incrimination, यहाँ पे नहीं है। तो ये है आर्टिकल 21(1), 21(2) एंड 21(1)(3). विक्टिम को राइट मिले हैं, जस्टिस मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए बिकॉज उसके साथ गलत हुआ, और उसको असिस्टेंस भी मिलना चाहिए प्री क्राइम में और पोस्ट क्राइम में भी। प्री क्राइम में रिस्क मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आर्टिकल है ना, केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा है ये आर्टिकल। रिस्क मैपिंग, रिस्क मैपिंग मतलब आप आइडेंटिफाई करो कहाँ क्राइम हो सकता है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग करो, और वहां पे एफिकेशियसली वहां पे इंश्योर करो कि वो क्राइम को प्रिवेंट करें। सेकंड जो होता है वो होता है पोस्ट क्राइम।
पोस्ट क्राइम में क्या होता है कि एक बार चार्जेस लग गए किसी पे, वो चार्जेस ऑल्दो फिर बाद में फॉल्स भी प्रूव हो जाएंगे, बट मीन वाइल पे डैमेज इज बीइंग डन, उसको टैग लगा दिया जाता है, ब्रांडिंग हो जाती है, लेबल हो जाता है, जजमेंट होता है। हमारी जो जनता है वो भी क्विकली जजमेंट डिलीवर करने पे बिलीव करती है, विच इज रॉन्ग। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39A एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ये बोलते हैं कि जस्टिस डिलीवर करना चाहिए, जस्टिस डिलीवर होना चाहिए और वो टाइमली जस्टिस भी होना चाहिए। तो प्री क्राइम एंड पोस्ट क्राइम दोनों में ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी कुड डू बेटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है विक्टिम का पार्टिसिपेशन। जिसके साथ रॉन्ग डूइंग हुआ है, विक्टिम का पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इस पूरे प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी में। उसको राइट टू इंफॉर्मेशन भी मिलना चाहिए, राइट टू प्रोटेक्शन है। अदरवाइज क्या होता है, विक्टिम के साथ गलत होता है बट राइट टू प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो खुल के अपनी बात बता नहीं पाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ असिस्टेंस हैज टू बी देयर। 1985 के यूएन डिक्लेरेशन ऑफ बेसिक जस्टिस में ये लिखा हुआ है वन स्टॉप सेंटर्स हो। बिकॉज क्या होता है कि हम जस्टिस लेने जाते हैं, प्रोसेस इतनी डिफिकल्ट है, इतने सारी जगह घूमना पड़ेगा, इट बिकम्स कम्बरजम। देयर हैज टू बी वन स्टॉप सेंटर। अब दो चीज होती है, राइट टू कंपनसेशन एंड राइट टू रेस्टिट्यूशन। कंपनसेशन अगेंस्ट अक्यूज्ड है, जिसने नुकसान किया वो कंपनसेट देगा। रेस्टिट्यूशन अगेंस्ट स्टेट भी हो सकता है। इन दोनों चीजों को इंटरचेंज नहीं करना है। ये है हर्बर्ट एल पैकर। इन्होंने स्ट्रेस किया था कि जो क्रिमिनल जस्टिस होता है उसमें दो वैल्यूज होती है। पहला वैल्यू होता है क्राइम कंट्रोल हो, क्राइम को कम करना है, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वहां पे फुलफिल होनी चाहिए। इसके आगे इसमें एक और एडेंडम ऐड किया, दैट इज विक्टिम पार्टिसिपेशन। तो तीन चीजें हैं, पहला क्राइम कंट्रोल, दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड तीसरा विक्टिम पार्टिसिपेशन। ये तीन चीज होनी चाहिए जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंश्योर करा रहे हैं। विदाउट सच अ वैल्यू द एम ऑफ जस्टिस विल रिमेन अनफुलफिल्ड, ऑलवेज जस्ट अ लिटिल आउट ऑफ रीच। अदरवाइज जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाएगा जैसा हम चाहते हैं। तो ये तीन चीज होना चाहिए, क्राइम कंट्रोल, ड्यू प्रोसेस और विक्टिम पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वेरी गुड आर्टिकल। ओके, ये गवर्नेंस एंड दिस लॉ एंड ऑर्डर, इसमें बहुत अच्छे ये न्यूज टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। चेंजिंग द डिस्कोर्स ऑन विक्टिम ज्यूरिस्प्रूडेंस। जीएस का ट्रिक ही यही है, पता है, जीएस को अगर आपको एक्यूरेट बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, इनोवेटिव ओरिजिनल बनाना है, तो बेसिक्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको न्यूज टेम्पलेट्स लगाने पड़ेंगे सो दैट वो ज्यादा फेच बेटर मार्क्स फेच करे। हर प्रश्न में भी अगर आप 1 नंबर बेटर मार्क फेच करोगे तो 25 क्वेश्चन है और 4 पेपर है, 100 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा जीएस में, विच इज ह्यूज। Shifting Sands for Asian Economy. So this was the article, Discourse Victim Jurisprudence. This is Shifting Sands for Asian Economy. इसमें क्या है, एशिया को ना हमेशा इतना प्रॉस्परस माना नहीं जाता था, पुअर बैकवर्ड भी माना जाता था। एक 1968 स्वीडिश नोबल लॉरेट थे, गुनार मिडल, इन्होंने भी बताया था एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन। यूजुअली गरीब नेशंस हैं ये सारे जो एशियन कंट्रीज रही हैं, बट समय बदल रहा है, शिफ्टिंग सैंड्स फॉर एशियन इकोनॉमी। तो इनकी जो बुक में पेसिमिस्ट बताया था इन्होंने साउथ एशिया को, अब टाइम आ गया है टर्न अराउंड का, स्टेज इज सेट। सी एशिया में अभी जैसे आरसीईपी है, आरसीईपी का क्लाउड बढ़ रहा है, अब यूएस और यूरोप और ब्रेग्जिट भी हो रहा है, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनका क्लाउड कम हो रहा है। तो दिस इज द स्टेज सेट फॉर एशिया। इंडिया लेबर एबंडेंट इकोनॉमी है, हमारे पास नंबर्स हैं, लोग ज़्यादा हैं। जैसे बांग्लादेश का हमने केस पढ़ा था, बांग्लादेश ने ग्रोथ क्यों किया, बिकॉज बांग्लादेश एपरल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है और एपरल में बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए होती है, और बांग्लादेश के पास भी पॉपुलेशन सरप्लस है, लेबर एबंडेंट इकोनॉमी। सो वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। अब चाइना से एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, चाइना +1, मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में अपना बेस है, बट उसके साथ वो एक छोटा बेस कहीं और भी बनाना चाहती है। दे आर मूविंग आउट ऑफ चाइना, से इंडिया, वियतनाम या फिर अदर एशियन कंट्रीज। तो चाइना +1 ये कॉन्सेप्ट आया है, बट अभी भी चाइना से हटना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चाइना बहुत निम्बल और ईजी है, कंफर्टेबल है चाइना में काम करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी अब आ गई है और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है, प्लस फैमिलियरिटी है। तो इतना आसानी से चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं होने वाली है। बट
+1 आ गया है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और इसको इंडिया को कैश करना चाहिए। कैश कैसे करेंगे? रिफॉर्म्स लाएं, लॉ एंड ऑर्डर लाएं और सबसे इंपॉर्टेंट है विमेन वर्क फोर्स। 50-50% पॉपुलेशन है हमारी और हम 50% पॉपुलेशन का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज बैड इकोनॉमिक्स। विमेन वर्क फोर्स को इनेबल करना पड़ेगा हमें, दिस इज रिक्वायर्ड। शिफ्टिंग सेंस फॉर एशियन इकोनॉमीज। अब जो नेक्स्ट है दैट इज टी सेल इम्यूनिटी एंड कोविड-19। सी, इसमें अगेन कोविड-19 रिलेटेड इम्यूनिटी है, इसको हम क्विकली गो थ्रू करेंगे कि किसी वायरस का अटैक आया तो बॉडी में क्या होता है, इम्यूनिटी होती है, वो उसको डिफेंड करना चालू कर देती है। इम्यूनिटी ऑब्जर्व्ड इवन विदाउट डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज हाईलाइट द नीड टू स्टडी टी सेल रेस्पॉन्स। हमें टी सेल रेस्पॉन्स का स्टडी करना चाहिए इन इन कंपैरिजन टू दिस जो हम कर रहे थे सेरो सर्वे या एंटीबॉडी टेस्ट। टी सेल जो रेस्पॉन्स देखेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट बता सकता है कि बॉडी इन कांटेक्ट आई थी दिस कोविड-19 वायरस से या नहीं। जब भी अटैक होता है बॉडी में तो एक होती है इनेट इम्यूनिटी। इनेट मतलब ये इमीडिएट ट्रिगर हो जाएगा बट ये लेस स्ट्रांग होगा, लेस इसके पास रेंज नहीं होगा। इनेट इम्यूनिटी दिस इज क्विक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाएगा। फिर आएगी एडेप्टिव इम्यूनिटी, बॉडी धीरे धीरे उसको समझेगी और उसके हिसाब से अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। तो समझने में टाइम लगेगा बट ये एक्यूरेट होगी, स्ट्रांग होगी। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी एक होगा एंटीबॉडी डेवलप हुआ है बॉडी में। एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होते हैं, दिस पैथोजन अटैक को वार्ड ऑफ करते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे वायरस को। तो अभी हम एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट देख रहे थे। एक और चीज होती है टी सेल इम्यूनिटी। टी सेल इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, थोड़े टाइम बाद आएगी, कम्स इन टू प्ले लॉन्ग लास्टिंग। ये तब स्पेशली आती है जब वायरस म्यूटेट करने लग जाता है, वायरस अपना शेप चेंज करेगा, फॉर्म चेंज करेगा, तो बॉडी भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेगी, टी सेल इम्यूनिटी आएगी। WBC टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे रिसाइड करते हैं। द पॉइंट इज हम एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट के बजाय अगर टी सेल इम्यूनिटी पे फोकस करें तो बेटर इंडिकेशन हमें मिल सकता है, मार्कर मिल सकता है कोविड-19 प्रिवेलेंस का। दिस इज द टॉक ओवर हियर। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट लाइंस हैं, दिस इज बेंगलुरु। सी, दिस इज द प्रॉब्लम। बोल तो देते हैं डिजिटल ऑनलाइन स्टडी बट जब करने बैठते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। स्टडी हाईलाइट्स ऑनलाइन एजुकेशन प्रॉब्लम्स, इनएडिक्वेट नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स है। अक्सर फैमिली में भी हम देखते हैं, हमारे यहाँ एक लैपटॉप होता है और फैमिली में फिर हमको उसको शेयर भी करना पड़ता है। सो देयर आर सर्टेन दिस इनएडिक्वेट नंबर्स ऑफ स्मार्टफोन है, डिफिकल्टी है इन यूजिंग एप्स एंड इंपॉर्टेंट रीजन। और एक और चीज होती है, वो होती है माहौल। माहौल कई बार घर पे हमें पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता है तो ये भी इम्पैक्ट करता है लर्निंग आउटकम्स में। प्लस इमोशनल कनेक्ट नहीं होता। अभी हम 1-on-1 बात करें आमने सामने बैठ के तो अलग इम्पैक्ट होगा, ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं दैट्स डिफरेंट। सो दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन वूज टफ टास्क। कन्फ्रंट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अभी 12th ब्रिक्स समिट हुआ था, ये भी ऑनलाइन ही हुआ, कॉल टू एक्शन है। सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स जरूरी है। बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर ने बात किया, इंपॉर्टेंस टाइज का बताया इन्होंने। ओके, देन इफ यू मूव फर्दर, सी RCEP में ना अभी बहुत ज़्यादा हमें प्रो भी नहीं होना है और अगेंस्ट भी होना है। जस्ट रीड अबाउट RCEP। RCEP इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग अरेंजमेंट, लीविंग इट फॉर शॉर्ट साइटेड मूव होगा। इंडियन एक्सप्रेस की भी जो एडिटोरियल टीम है, द हिंदू की भी है, ये दोनों प्रो RCEP है। और कुछ वाइज हमने इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ भी देखे थे, ये भी प्रो RCEP है। इंडिया को RCEP ज्वाइन करना चाहिए, ये एक स्टैंस बता रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने काफ़ी क्लियरली बताया था और ऑफिशियल्स भी बोल रहे हैं कि RCEP इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो लेट अस सी, इसमें अभी बात करते हैं। और वैक्सीन, इसका बेसिक्स हमने पढ़ लिया है, व्हाट इज RCEP एंड ऑल। अभी बेसिक्स एंड जस्ट रीड डिफरेंट ओपिनियंस। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया था RCEP का, दिस एक्सप्लेन सेक्शन में। वैक्सीन नॉट द एंड ऑल, एक्सपर्ट्स। NHRC नोट्स अ ड्रॉप इन विमेन वर्कर, एक्सपर्ट ग्रुप ने बताया। मिनिस्ट्री वाइज रिकमेंडेशंस लाएं ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े। सी, सर्वाइवल स्किल्स, जॉब होता है, सर्वाइवल स्किल्स। कोर ग्रुप फेल्ट मोर विमेन शुड टेक अप जॉब्स लाइक ड्राइवर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस, व्हाई नॉट, दे कैन आल्सो डू इट। साइट फॉर सोर आइज, दिस इज अ न्यू कार एंड दिस इज अनसीन, ये इंपॉर्टेंट है। रेड ड्यून्स ऑफ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बहुत ब्यूटीफुल है। ये आर्टिकल्स हेडलाइंस हमने देखे। यहाँ बात है जियो हेरिटेज का, द रेड ड्यून्स ऑफ विशाखापट्टनम।
ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है। ये क्या है? सैंड ड्यून्स हैं। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन बताते हैं कैसे चीजें इवॉल्व हुई। लो लेवल लैटिट्यूड ट्रॉपिकल रीजन इन साउथ एशिया में सैंड ड्यून्स, रेड ड्यून्स, सैंड नहीं रेड ड्यून्स ऑफ विशाखापट्टनम। सी व्हाट इज जियो हेरिटेज? ये क्या होता है? जियोलॉजिकल हेरिटेज इज यूज्ड फॉर नेचुरल जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर। जियोमॉर्फोलॉजिकल मतलब वो मॉर्फ हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, और ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल फीचर मतलब जैसे ये अर्थ का सरफेस है, इस पे बहुत सारे फीचर्स हैं, सैंड्स हैं, ड्यून्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटू है, वैली है, रिवर है, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, अगेन एनसीईआरटी। तो जियोमॉर्फोलॉजिकल, इनका टाइम के साथ शेप चेंज होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं, उनमें से जो फीचर जिसका एस्थेटिक वैल्यू ज़्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, साइंटिफिक और एजुकेशनल वैल्यू है, और वो एक यूनिक इंसाइट दे रहा है जियोलॉजिकल प्रोसेस में कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, अफेक्टिंग द फॉर्मेशन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी बता रहा है, तो उसको हम बोलेंगे दिस जियो हेरिटेज। वो हेरिटेज है बिकॉज वो एक लिंक है हेरिटेज हिस्ट्री में देखने का, वो कुछ चीज़ यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है वहाँ पे, तो वो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर कहलाएंगे जियो हेरिटेज। कल्चरली सिग्निफिकेंट होंगी ये, जियोलॉजिकल फीचर्स या लैंडस्केप्स होंगे यहाँ पे, हिस्टोरिकल इवेंट्स बता रहे हैं। तो हेरिटेज, यूजुअली हेरिटेज वर्ड भी हम तभी यूज करते हैं जब कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है, तो अर्थ का हिस्ट्री वहां से देखने को पता चल रहा है। एस्थेटिकली भी ये लैंडस्केप्स हो सकते हैं, विजुअल ब्यूटीफुल होते हैं ये फीचर्स प्रोसेस के। तो ये तो हो गए जियो हेरिटेज। हेरिटेज मतलब हिस्ट्री, जियो हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ अर्थ, और दे आर वेरी अपीलिंग। इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है जियो हेरिटेज साइट्स को, और इनका प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस किया जाता है। तो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज, ये हैं रेड ड्यून्स ऑफ विशाखापट्टनम। फुल प्रोटेक्शन की बात है यहाँ पे। नाम क्या है? इरामटी डिब्बालू। दैट कैन ड्राइव टूरिज्म भी आएगा, नेचर ट्रेल्स हैं, गाइडेड टूर्स है, इकोनॉमी आएगी। सो इट इज गुड, इनका कंजर्वेशन प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। नाम है इरामटी डिब्बालू एंड दिस इज रेड ड्यून्स ऑफ विशाखापट्टनम। अवेयरनेस करें एंड ह्यूमन इंटरवेंशन को यहाँ पे कम करें, दिस इज द मैसेज। सो दिस इज द रेड ड्यून्स ऑफ विशाखापट्टनम। नाउ मिस्टर ट्रम्प ऑप्शंस अभी भी ओपन कर रहे हैं। सी सॉट, दिस इज क्रेजी, विल वर्क विद डेमोक्रेसीज ऑन ट्रेड टू काउंटर चाइना, बाइडन ये बोल रहे हैं। देन दिस इज प्रो डेमोक्रेसी, थाई पुलिस। ONGC doubles down on capex to make up for COVID-19 delays. Cities needs a reset. See, हमें पैंडेमिक एक्सपोज जो फ्रेलिटीज हुआ, जो हमारी कमियां उजागर हुई जब हमने कोविड-19 पैंडेमिक से डील किया, सिटीज को रोबस्ट बनाना जरूरी है। सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, कोविड-19 ने प्रोवाइड किया है अपॉर्चुनिटी कि हम सस्टेनेबल और रिजाइलियंट सिटीज बनाएं, मजबूत रिजाइलियंट सिटीज हो जो इस टाइप के एपिडेमिक, पैंडेमिक, बर्जनिंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सबको डील कर पाए। रिजाइलियंट सिटीज एंड सस्टेनेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सस्टेनेबल एंड रिजाइलियंट सिटीज। शुगर मिल्स इन 3 स्टेट बिगिंस प्रोडक्शन विच इज अ गुड थिंग। थीम ने हरा दिया नडाल को, हाई क्वालिटी डुएल हुआ। एंड दिस इज एथलीट्स, एथलीट्स को फोर्स नहीं किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए। टोक्यो ओलंपिक्स होना था, 2021 हो गया है ये। आईओसी के चीफ ने बताया कि सॉलिडेरिटी दिखाएंगे जापान के साथ। ये बड़ा लॉस है जापान को, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ है ओलंपिक्स के पोस्टपोन होने से। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है। लक्ष्मी विलास बैंक भी अभी मोरेटोरियम में डाल दिया है आरबीआई ने, कैप्स विड्रॉवल। सी दिस बैंक्स, बैंक रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, एनपीएस। प्राइम मिनिस्टर एंड बाइडेन का भी टॉक हुआ, फ्लैग कोविड क्लाइमेट चेंज इन इंडो पैसिफिक। देन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है। सी क्वाड नेवीज बिगिन वॉर गेम्स, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सेकेंड फेज कहाँ हो रहा है? मालाबार में। मालाबार मतलब इधर केरल। वॉरशिप, सबमरीन, मैरीटाइम, यहाँ पे दिस रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स भी होंगे। फिर ये सेकेंड ट्रायल है QRSAM का। QRSAM क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। आर्मी का एनवॉय जा रहा है और अचानक किसी ने एयर अटैक किया तो QRSAM फायर करेंगे और वो उस अटैक को वहीं पे नलीफाई कर देगा। दिस इज QRSAM, DRDO ने इसका टेस्ट किया। देन दिस इज गवर्नमेंट पिन्स इट्स होप ऑन इन कंट्री। सी अभी बात किया ना मॉडर्ना एंड फाइजर, ये इन कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में वो कैसे डिलीवरी होगी, प्लस स्केलेबिलिटी कैसे लाएंगे इतने नंबर्स,
तो दैट इज वाई फाइजर वैक्सीन इज गुड, इनका सक्सेस होना अच्छी बात है, मॉडर्ना फाइजर, बट हमें इन कंट्री वैक्सीन ट्रायल्स चाहिए, हमें कोई अपना भी कैंडिडेट चाहिए. भारत बायोटेक, लिसन, नो सरोगेटिंग गवर्नमेंट एंड दिस अ रेस अगेंस्ट ऑड्स, लुई हैमिल्टन, दे आर लॉर्डशिप्स एंड मास्टर्स. जुडिशरी का अभी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, अभी आर्टिकल 32 भी आगे आगे देखते हैं. बाइडेन एंड द न्यू डिप्लोमेसी. Then spot the seeds of growth. Agriculture is important. Hepatitis C drugs shown to inhibit coronavirus enzyme. ये है आर्टिकल 32. कल जीके रैपिड जीके में देखा था. आर्टिकल 32 सोल एंड हार्ट ऑफ दिस एंटायर अवर कॉन्स्टिट्यूशन है. आर्टिकल 32 बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सरकार ने दे तो दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे तो दिए, एनफोर्समेंट कैसे होगा? एनफोर्समेंट के लिए आता है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 अभी कुछ टाइम काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज आर्टिकल 32 में क्या होता है, रेमेडी होता है. कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज हुए, यू कैन यूज आर्टिकल 32 एंड डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. तो दिस इज 32. सुप्रीम कोर्ट बाध्य है आपको सुनने के लिए डिफरेंट केसेस में ये कहा. फिर एक 226 भी आ जाता है. 226 में भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है. हाई कोर्ट बाध्य नहीं है, हाई कोर्ट का एम्बिट पर ज्यादा होगा. तो कई बार ये केसेस अभी देखने को आए हैं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच में या फिर अरेस्ट या डिटेंशन में सम पीपल वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, उनको इमीडिएट रिलीफ मिला. कुछ लोग गए हाई कोर्ट, देन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ऑलरेडी मैटर हाई कोर्ट में है तो अभी इसको यहीं पे वर्कआउट होने दो. तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिशन दिखा रही है यूजेज ऑफ दिस आर्टिकल 32 पे. इस बात पे सवाल उठे. सो दिस इज आर्टिकल 32. सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारे पावर हैं और वो इंश्योर कराने के लिए फंडामेंटल राइट क्या यूज करेगी, दिस रिट्स. रिट्स कौन कौन सी होती है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी. हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी. इलीगल डिटेंशन है, रॉन्गफुल अरेस्ट है, ब्रिंग द बॉडी, पर्सन को आप हमारे सामने लाओ. मैंडेमस मतलब होता है हम मैंडेट कमांड कर रहे हैं, परफॉर्म करो एक स्टैच्यूटरी ड्यूटी. पब्लिक ऑफिशियल्स गवर्नमेंट को बोलेंगे कि डू योर ड्यूटी. क्वो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तो क्वो वारंटो मतलब व्हाट वारंटी, आप किस अथॉरिटी से किसी ऑफिस में बैठे हुए हो, क्वो वारंटो. प्रोहिबिट करना मतलब स्टॉप करना. डायरेक्टिंग जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी किसी केस या जुरिस्डिक्शन को आगे बढ़ने से टॉप कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को स्टॉप कर सकती है. प्रोहिबिट कर रही है सर्टेन डूइंग सर्टेन थिंग्स, तो ये प्रोहिबिट कर रही है. और ये सर्टियोरी है मतलब री एग्जामिन करो, सर्टिफाई, जुडिशियल क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. तो ऑर्डर गिवन बाय दिस. तो ये क्या हुए, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरी. अगेन एनसीईआरटी 10th में आई थिंक पढ़ा है हमने इनके बारे में बहुत डिटेल में. दीज आर इंपॉर्टेंट. तो अब प्ले आया 226 का 32 का. ओके, इसमें भी अब दोनों टाइप के केसेस हैं. सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स भी चेंज होते रहते हैं, बट द पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन का एथोस देखें तो सुप्रीम कोर्ट को दिस आर्टिकल 32 के अंदर गारंटर है दिस फंडामेंटल राइट यहाँ पे सुनने के लिए. बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स देखें तो कई बार ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है. मैटर टू मैटर, जज टू जज डिपेंड करता है कि अगर हियरिंग हाई कोर्ट में पहले चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको वहीं पे कंटिन्यू भी कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने ये बताया. ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है, इसका भी पीडीएफ बना के रखना है हमें. दिस इज अ कलेक्शन आर्टिकल. देन बराक ओबामा बास्केटबॉल अच्छा खेलते हैं. सी ट्रम्प. ट्रम्प ना क्या फोर्स पुल कर रहे हैं. अभी जो ट्रांजिशन पीरियड होगा, नया प्रेसिडेंट तो जनवरी में आएगा, इस पूरे टाइम पे ट्रम्प अब अपना दिस डूइंग लॉट मेनी थिंग्स. सो ट्रम्प प्लान्स टू पुल ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इराक. इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. फियर्स ओवर अफगान पीस टॉक भी होगा. देन बाइडेन अर्जेस ट्रम्प टू एड ट्रांजिशन. नेक्स्ट प्रेसिडेंट में बाइडेन ने अर्ज किया है, बट ट्रम्प ने कल ही बहुत सारे ट्वीट किए थे. दिस इज एफबी ओवर क्रिटिसिज्म. सेंसेक्स ने नया हाई हिट किया है. इन्वेस्ट इन अर्बनाइजेशन, इंडिया में अपॉर्चुनिटी अच्छी है. आजकल दिस एज ऑफ पैटर्निटी लीव्स भी आ रहा है. पैटर्निटी लीव्स, मैटरनिटी लीव्स, फादर मदर बोथ आर एलिजिबल. एज ऑफ पैटर्निटी लीव्स. दिस इज पार्क स्ट्रेट. पार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब नैरो वाटर बॉडी, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है. यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे दिस इंडियन ओशन, तो ये हो गई पार्क स्ट्रेट. ये स्ट्रेट है पार्क स्ट्रेट. यहाँ कन्याकुमारी है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, एंड दिस इज पार्क स्ट्रेट. इसको पार्क बे भी बोलते हैं. श्रीलंका एंड दिस इंडिया के बीच में है. यहाँ पे रामेश्वरम है, ये तुतिकोरिन है, ये इधर से तिरुवनंतपुरम आएगा. कराईकल एंड दिस पौंडीचेरी.
दिस एरिया इज पार्क स्ट्रेट, इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है एंड दिस इज फ्रेजाइल भी है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, पार्क स्ट्रेट. दिस इज सेकेंड ट्रायल ऑफ QRSM, क्वाड नेवीज एंड जियो हेरिटेज. क्या होता है हेरिटेज? जहां भी लिखा है मतलब हिस्ट्री, मतलब कुछ हिस्टोरिकल चीज बता रहा है, जियो हेरिटेज. और सर्टिफिकेट कौन देगा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. देन दीज आर हेडलाइंस. टी सेल इम्यूनिटी, शिफ्टिंग सैंड्स फॉर एशियन इकोनॉमी, वक्त बदल रहा है. This is discourse on victim jurisprudence. This is under Biden v India US relations. This is fragile ceasefire, shot in the arm. Brew tribe and COVID-19 vaccination, and this is changing color. Prepare this. This is important. Natural vegetation India के. And fake news को कर्ब करना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है व्यूवर्स को बेटर टेस्ट डेवलप करें वो, और हमें भी एनकरेज नहीं करें फेक न्यूज को. Let's not be a part of this fake news ecosystem. So this is 18th of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.